ये क्या मामला हुआ है सर? हमें तो मीडिया जराए से मालूम हुआ, आपको किससे ये खबर मिली थी? मुझे तो खबर ही नहीं मिली, मुझे तो इमरान खान साहब डायरेक्ट ही बताते हैं। और मैं पीटीआई की लीगल टीम में, तो उनका तो मेरा लेना देना नहीं है। इमरान खान के केसेस हैं वो मैं देखता हूँ, कहेंगे तो देखते रहेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं देखेंगे, ये कोई इश्यू है। और मैं तो पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर ही नहीं हूँ पार्टी का, इसलिए जो है ये बाकी जो आपने लंबा चौड़ा इंट्रो दिया, इट्स यूजलेस। लेट्स टॉक इश्यूज। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पार्टी से या सेक्रेटरी जनरल की तरफ से या किसी और वकील की तरफ से जो कि पार्टी का ओहदेदार भी हो, उनकी तरफ से आपको ये इंटीमेशन फॉर्मली पहुंचाई ही नहीं गई या आपको मिली ही नहीं कि आप अब इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा नहीं है या हैं? मेरे ख्याल में वो टेंशन डाइवर्ट करने के लिए रात को बात की गई थी, क्योंकि इमरान खान साहब का बयानिया बाहर नहीं आया। पहली दफा 20 अभी उनका मैसेज बाहर नहीं आया है। इमरान खान साहब को जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, हम सारे जो हैं, वो कोई ज़रा मेरा चेहरा देखने के लिए तो बाहर नहीं होते। वो बेकरार होते हैं कि अंदर से जो भी मीटिंग करके आएगा इमरान खान साहब की हेल्थ के बारे में, इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, उनका स्पिरिट, उनका नैरेटिव, वो क्या होगा। वो आना ज़रूरी है, किसी का होना ना होना ज़रूरी नहीं है। लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, जो पैगाम है, उसके मुतमनी रहते हैं। हाँ। बाकी जो आने जाने वाले जो पैगाम देने वाले हैं वो बदलते रहते हैं। लेकिन अब जो मसला ये हो गया है शिफा, अब तो पैगाम खत्म हो गया। तो हाँ। इमरान खान साहब का तो गैर एलानी पाबंदी तो आपके चैनल्स पे पहले ही है। ना आप उनकी शक्ल दिखा सकते हैं, ना वीडियो, ना तस्वीर, ना आवाज। तो अब अगर जो आएगी, नैरेटिव भी आना बंद हो गया, जो कि कल से नहीं आ रहा। पहली दफा ना उनका ट्वीट आया है, ना कोई और प्रेशर हुई है। कहा गया कि अडाला के बाहर पाबंदी है। आज जो फैसला है, मेरी उसमें और इंटरप्रिटेशन है कि वो अडाला के बाहर पाबंदी नहीं है, वो अडाला के बाहर हर जगह पाबंदी पे है। तो अच्छा। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं हुई। देखे सही ना, है। अगर अलीमा बीबी जाके गुफ्तगू नहीं करेंगी बाहर, हाँ। तो अलीमा बीबी की गुफ्तगू पे पाबंदी लग गई है। हक तकरीर पे आप कैसे, इमरान खान साहब की नहीं वो तो बेशक जेल में उनके बुनियादी हकूक तो हैं, आप जो भी उनसे मिलेगा उसके बुनियादी हक पे पाबंदी लग गई। आपने कंसेंट दे दिया। मैं तो समझता हूँ कि कंसेंट को अगर आपने स्टेटमेंट देना तो पहले पार्टी में डिस्कस करते हैं, लीगल कमेटी में डिस्कस करते सही हैं, है। लोगों से शेयर तो करें ना। अच्छा, लीगल कमेटी इसके में आप बगैर थे? ऐसे कैसे इतना बड़ा फैसला अचानक हो गया। लीगल इमरान खान साहब से भी नहीं डिस्कशन हुई। ठीक है, लीगल कमेटी में आप थे और व्हाट्सएप ग्रुप में थे? पता नहीं कोई लीगल कमेटी, मैं तो उसमें कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करता। वो तो ना कभी काम करते हैं, ना उन्होंने कभी कोई मामला किया है। वो जब किसी को आती है, होश आती है, तो जिस दिन वो इमरान खान साहब को बात करे तो वो कर लेते हैं, अच्छा, वरना तो वो ऐਵੇਂ बेकार से और कमेटी। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है लीगल टीम का, उसमें हैं आप या वो थे? एक ही है ना, वो लीगल कमेटी का ठीक है। ग्रुप है, वो लीगल। और मेरा क्योंकि पीटीआई के केसेस से लेना देना नहीं है, तो मैं, मेरे लिए वहां पे होना ना होना बराबर है। लेकिन आपको अब निकाल दिया उस टीम से, ऐसा ही है? उस ग्रुप से? तो भाई मैं उस टीम में था ही नहीं, निकालो क्या बार बार ठीक एक है। ही सवाल। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने जो बात की कि अलीमा बीवी बाहर आती थी और वो बात करती थी और अब बात नहीं हो सकी और इमरान खान का भी पहली दफा मौकफ बाहर नहीं आया, तो क्या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई के साथ हाथ कर गई है कि अडियाला के बाहर पाबंदी लगाते लगाते अब मुकम्मल ही नैरेटिव पे या बयानिए पे पाबंदी लगा दी है कि बात ही ना करे कोई? देखिए ना, हमें ये पता होना चाहिए ना, सिचुएशन रीड आउट करना तो वकीला का काम होता है ना। हम्म। हम जो हैं, अगर वकील जो हैं नहीं रीड आउट कर सकते कि कौन सा जज किस अदालत में हमने कौन सी बयान देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे से कंसेंट मांगी जाती तो मैं पहले सवाल करता था किस लॉ के तहत आप मुझसे ये कंसेंट मांग रहे हैं। और वो रूल जिसका हवाला दिया गया है, हमारी लीगल टीम को ये भी नहीं पता कि वो रूल सस्पेंड हो चुका है। वो जहाँ से साहब साहब ने उसको अल्ट्रा वायरस रिस्क किया और उसके कंसेंट स्टेटमेंट दे दी। कंसेंट स्टेटमेंट पूरी पीटीआई के बिहाफ पे दे दी, ना आपने पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस की, ना आपने किसी और कमेटी में डिस्कस की। ऑन योर ओन इतना बड़ा फैसला आप इमरान खान साहब से सलाह किए बगैर, अब उनको तो उनको अगर आप ये कहेंगे, जेल में है ना वो तो, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। अगर मैं उनको जाके कहूँ जी वो नहीं सर मैं यहाँ नहीं, मैं गेट के साथ 1 किलोमीटर पे जाके बात कर लूंगा और बात मैं करूँ ना, तो हाँ। वो तो अब जाहिर है इमरान खान साहब जेल में, उनको अलाउंस तो देना पड़ेगा तो आपको। यानी कि ये जो बातें जो अंडरटेकिंग सलमान अकरम राजा साहब ने हाई कोर्ट को दी है कि भाई हम, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि हम अडयाला जेल के बाहर बात ना करें तो हम बात नहीं करते, लेकिन उसके एवज आप हमारी इमरान खान साहब के साथ हफ्ते की 2 मुलाकातों को रिस्टोर कराएं, तो फिर वहां पर गड़बड़ हो गई है। डेफिनेटली वहां पे सिचुएशन रीड आउट नहीं ना कर सके हमारी लीगल टीम जो वहां पे मौजूद थे। यानी अगर आपने अगर ये कंसेंट देनी थी तो कानून के मुताबिक देनी थी ना आपको। जो कानून सियासी गुफ्तगू पे पाबंदी नहीं है, वो रूल ही अल्ट्रा वायरस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने करा दे के फारग कर दिया है।
तो फिर आप उसी रूल पे डिपेंड करके आपने कंसेंट स्टेटमेंट दे दी। वो टाइम देखे ना, स्पॉन्टेनियसली इतने बड़े फैसले नहीं ना किए जाते। टेकिंग अगर अगर फॉर आपके मुताबिक अगर आप 5 महीने सोए हुए थे, आपको नहीं कोई आगे मामला था, तो फिर 1 हफ्ता और ठहर जाते या 2-4 दिन और ठहर के सबसे सलाह मशवरा तो कर लेते ना। अच्छा, अब इमरान खान का नैरेटिव नहीं आएगा बाहर। अब इस ज़राए से शिफा को मैं कहूँ कि जी आप ज़राए से देना, ये ज़राए वाली बात मुस्तनद नहीं होती। ठीक है। फिर इसमें फ़िल्टर हो जाती है बहुत सारी बातें। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ आखिरी बार कौन-सी कब हुई थी? और पिछले ट्यूसडे को हुई थी, वो आगे भी हो जाएगी, वो कोई तो मसला नहीं अच्छा, है। और उस ट्यूसडे की मुलाकात में आपकी उनके साथ क्या बातचीत हुई? मेरे उनके साथ यही उन्होंने कहा जाए मीडिया पे जो हमारा नैरेटिव है वो दें और बाकी अपना काम जो है वो आप करें। तो उनके देखिए जेल फैसिलिटीज जो जितनी भी इमरान खान और बुशरा बीबी की हैं वो मैंने लेके दी हैं, और मेरी जिम्मेदारी तो इमरान खान है और बुशरा बीबी का भी मैं वकील नहीं हूँ। सिर्फ इमरान खान साहब की जेल ठीक है। फैसिलिटीज, चाहे वो रीडिंग मटेरियल हो, टीवी हो, उनका अपना ये है मुला अखबारें थी, फिर उनका बच्चों से जो 4 बार बात हुई है, 2-3 दफा मैंने कराई है, उसका ऑर्डर भी मौजूद है अपना ट्रायल कोर्ट का। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आपने बुशरा बीबी की उनके साथ मुलाकात, वो भी मैंने कराई, बुशरा बीबी की अपनी फैमिली के साथ मुलाकात। तो जो मैंने करना था, बाकी पीटीआई जाने अपना काम जाने, हम तो रज़ाकार हैं ना जी। ठीक तो है। हम इमरान खान के लिए रज़ाकार हैं, हम हर किसी बंदे के लिए वॉलंटियर तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अब आपकी आगे भी आने वाले वक्तों में इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाएगी, तो वो मुलाकात कैसे होगी? अब तो खान साहब ये भी कहते हैं कि भाई जिसका नाम मैं दूंगा बाहर सिर्फ उसी को मुलाकात के लिए अंदर भेजना। ये आप देखिएगा ना, ये क्लाइंट और वकील की प्रिविलेज होती है। ये मैं देखूंगा, ठीक और है। ना मैं किसी का मरूने मिन्नत हूँ, ना फैमिली के ज़रिए मैं आया हूँ, ना मैं पार्टी के ज़रिए आया हूँ। मुझे तो इमरान खान ने खुद बुलाया है, मुझे हटाएँगे भी वो खुद, रखेंगे भी वो खुद। और हटा खुद भी से। दिया तो मेरी कोई हार्ट फीलिंग नहीं होगी, ठीक। क्योंकि ज़ाहिर है उनकी उनका उनका प्रिविलेज है, और अगर वो नहीं मुतमईन होंगे तो मुझे हटा देना चाहिए। जिससे मुतमईन हो उनको रखना चाहिए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे, और मैं बिल्कुल। दुआ करता हूँ कि ये उनका जो पैगाम है वो किसी सूरत ना रुके, क्योंकि बयानिए की जंग, नैरेटिव की जंग इमरान खान जीते हैं। और बाकी तो कोई देखे ना, हमारी लीडरशिप तो आती नहीं है, वर्करों ने जाने दी है, तो कोई 2-4 के अलावा कोई बंदा आए नहीं। तो ये लीड वर्कर इनके कहने पे कहाँ बाहर आएंगे? अच्छा, तो ठीक इमरान है। खान को देखते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो पार्टी की या पार्टी के वकीलों की या दीगर जो लोगों की राय है उसका रैथ आप पे गिर रहा है? हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। वो भी तो फवाद साहब भी तो जो बातें उन्होंने की, जिस तरह की, मैंने तो वैसे हमेशा उनको उनसे डिसोसिएट किया। ये मारने चारने ये वो सियासत में नहीं होता। बहरहाल ये इतने इनसिक्योर हैं, तो मुझे नहीं पता कि क्या इनसिक्योरिटीज हैं, क्यों इतनी परेशान रहते हैं। मैं कौन सा इतना आम आदमी हूं जिस पे पॉलिटिकल कमेटी के भी इजलास हो रहे हैं और इनके भी सारा दिन एक ही काम करते रहते हैं। बेहतर है इमरान खान साहब की ज़ात पे तवज्जो दें, उनको बाहर निकालने का कोई प्लान दें, उनको बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश करें, और कोई लाएमल दें जो वर्कर सुनना चाहते हैं। ठीक है। बाकी मेरा होना ना होना ये शिफा कौन से आप की खुद बात। को वैसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब ने आपको अगर अपना वकील किया हुआ है तो फिर इतना अंडर एस्टिमेट तो आप ना करें अगलों को। अगले आपसे इतना तो इनसिक्योरिटी फील करेंगे ही ना। अगर अगलों को मौका नहीं मिल रहा और आप किसी मेन केस में उनकी आवाज़ बन रहे हैं तो फिर तो वो अंडरस्टैंडेबल होती है चीज़। लेकिन ये बताएं कि खान साहब से जो आपकी आखिरी मुलाकात हुई थी उसमें खान साहब ने कोई आपको ऐसी बात की थी या कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि भाई ये चीज़ है, ये ना करना, या ये चीज़ ना कहना, या इस तरह की बात तुमने की है वो ना करना? नहीं, खान साहब ने कहा था कि जो उनका नैरेटिव है वो दें। पीटीआई का दायरा मैं देता नहीं हूँ ना, मेरा कोई मकसद है। मैं कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर तो हूँ नहीं। वो तो जमात जाने, उनका काम जाने। हम तो जैसे वर्कर्स होते हैं, सिंपथाइजर हैं। इमरान खान की वजह से पीटीआई के सिंपथाइजर तो हैं, लेकिन मेरा काम तो इमरान खान साहब का मैसेज देना है। जैसे आपने आर्मी चीफ का लेटर मैंने बाहर आके रिवील किया, फिर उसकी सजा भी मिली मुझे, जो है वो मुझे डिटेन किया गया। ये जो सारी बातें जो अंदर इमरान खान साहब जैसे कहते थे, मैं तो वैसे दोहरा देता था। हाँ, जो बाहर होता था वो अंदर बताता था, उसकी तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन हम्म। मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो जो देखूंगा मैं तो वही कहने का आदी हूँ, और वो मैं कहता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब एक जो हमें आपकी सारी बात से समझ आई है कि आपकी चार्जशीट बड़ी सीरियस है कि बेसिकली आपने सवाल उठाया है पीटीआई की लीगल टीम पे भी, उनकी स्ट्रेटजी पर भी। आपने ये भी कहा कि भाई लीडर बाहर नहीं आते, और आपने साथ में ये भी बताया कि आपको किसी लीडर ने नहीं बताया, ना ही किसी ने इन्फॉर्म किया कि भाई खान साहब ने कोई ऐसी बात कही है या नहीं कही है, मुझे तो तो ये भी आपको नहीं नहीं पता पता। कि हाँ। मेरे पर इल्जाम क्या, जब आएगा तो मैं कन्फ्रंट तो करूंगा इमरान खान साहब से। मैं पूछूंगा कि किसने क्या बात की है। मेरी ठीक है। एब्सेंस में, मेरी अदम मौजूदगी में जो बात हुई है, मैं उसको
I'm not the one who will be thrown under the bus. I will rather throw the bus out. ओह अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि अगला जो आपका केस है जिसमें आप खान साहब के वकील हैं, वो कौन सा केस है? वो तो यही 2 केसेस हैं, इसमें भी कुछ भी नहीं है। मैंने वो ओपन ट्रायल की दरखास्त दी हुई है। ये ना कोई काम करता है ना करने देता है। वो ओपन कोर्ट की जो उनका ओपन कोर्ट में ट्रायल है, वो मैंने एप्लीकेशन दी है। वो कोई और टेक अप कर ले, वो काम तो करे ना। चले किसी का होना ना होना, काम तो करे। उनका 20 महीने हो गए, 21 महीने ही इज बिहाइंड द बार्स। ना बाहर किसी ने शक्ल देखी है, ना आप लोगों की एक्सेस है, ना इंटरनेशनल मीडिया की, ना लोकल मीडिया की। ठीक है, अब उसको आप करें या आप इनकी जो पीटीआई वालों की जो अपना लंच है उनको पालें। भाई मेरा तो ये काम नहीं है। मैं तो इमरान खान साहब के मकसद के लिए आया था, हूँ, और आगे भी अगर होगा तो उनके लिए काम करूंगा। पीटीआई ने अगर वकील करना तो फिर करेंगे बात, जब कोई ऐसी बात होगी। सही है, सही है। और आखिरी सवाल मेरा आपसे फैसल साहब ये है कि सलमान अकरम राजा साहब के लिए कोई आपका पैगाम है जो हमारे प्लेटफॉर्म से आप देना चाहें? और ये मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि पहले भी आपके साथ एक चपकलिश कह लें या एक मामला कह लें, वो उन्हीं के साथ एक उठा था, फिर उसमें खैर मामला सुलह सफाई हो गई, मामला रफा दफा हो गया। अब दोबारा से जो ये मामला उठा है तो इसमें भी उनका नाम तो बहरहाल आ रहा है। नहीं, मेरा क्या पैगाम है जी? मेरा पैगाम जिनके लिए इमरान खान के पैगाम होता है, मैं उनके से बात करूंगा। मेरी बाकी किसी के साथ कोई याद अल्लाह भी नहीं है। मेरी तो वाकफियत इमरान खान साहब के साथ है। उन्हीं के लिए जो है वो हमेशा हाजिर है, दिलो जान से हाजिर है। बाकी अगर कोई उनका लगता लाता है, फैमिली है, उनका भी रिस्पेक्ट इसलिए है कि इमरान खान की फैमिली है और इमरान खान साहब की वजह से। वरना जो है किसी का कोई देन नहीं है, ना कोई एहसान है। इमरान खान साहब ने हमेशा इज्जत दी है, प्यार दिया है, उनके एहसान है और वो दिए नहीं जा सकते। जैसा वो कहेंगे वैसा होगा। ठीक है, ठीक है। और अब चूंकि ये सारी बात चल रही है तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल भी पूछूंगी कि पीटीआई बतौर पार्टी, आप जाहिर है खुद को उसके साथ एसोसिएट नहीं करते, आप खान साहब के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। मेरे लिए पीटीआई इमरान खान है। हाँ ठीक है, वो सही है आपकी बात। मेरे लिए मेरे और वर्कर्स के लिए, जो हम वर्कर्स हैं, हम पीटीआई सिर्फ इमरान खान साहब की जात को समझते हैं। ठीक है, अब जो एक जमात है जिसके के लीडर इमरान खान है, उस साइड वो लोग भी तो इमरान खान को ही अपना लीडर समझते हैं, कहते तो है ना। अब हम वो कुछ करें तो सही ना। हाँ, मैं इधर ही आ रही इमरान खान हूँ, को मैं इधर ही आ रही हूँ फैसल साहब। मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि उस जमात पे, उन लोगों पे जो उनको अपना लीडर मानते हैं और जो ये क्लेम करते हैं कि भाई हम इमरान खान को रिहाई भी दिलाना चाह रहे हैं, हम उनके लिए केसेस भी लड़ रहे हैं, मामलात भी कर रहे हैं, एहतजाज भी करेंगे ईद के बाद, उस जमात के ऊपर आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? कौन सी एक चीज़ है जो मुझे आप बताइए कि जो उन्होंने नहीं की, आपको लगता था उनको कर लेनी चाहिए थी? ना वो सियासत कर पाए, ना अपोजिशन कर पाए, और अच्छा, पा भी नहीं रहे। कोई लाएमल भी नहीं है। If they have any plan, they should share it. If they need us, we will be the first to go and face the state brutality. अंदर जाना है, डंडे खाने हैं, हम हाजिर हैं, लेकिन कोई लाएमल नहीं। और ईद के बाद वाला जो लाए अमल, वो कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे। कुछ भी नहीं होगा। ये इनके कहने पे वर्कर्स नहीं निकलते, इनके कहने पे कोई भी नहीं निकलता। ये खुद कभी आते नहीं, या जो नहीं आते तो उनके लिए जो है वो कोई भी नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए।